ओम शांति। 28 मई 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी ड्रामा का चक्कर पूरा होता है। तुम्हें एक शीरखंड बनकर नई दुनिया में जाना है। वहाँ सब शीरखंड है, यहाँ लूण पानी है। बाबा कहे, अभी ड्रामा का चक्कर पूरा होता है। तुम्हें बहुत प्यार से रहना है और नई दुनिया में जाना है। वहाँ सब मिलजुल के रहते हैं, यहाँ लूण पानी है। वहाँ बहुत प्यार से रहते हैं और यहाँ है लूण पानी। प्रश्न, तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो? तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जान कर त्रिकालदर्शी बन गए हो? उत्तर, तुम्हें अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री की नॉलेज का हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है ना। सतयुग से लेकर कलयुग अभी तक हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला कि आत्मा एक शरीर और दूसरा लेती, संस्कार आत्मा में है। अब बाप कहते हैं, बच्चे नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को आत्मा अशरीरी समझो। गीत धीरे धर मनवा धीरे धर, तेरे सुख के दिन आए के आए। ओम शांति। कलब कलब बच्चों को कहा जाता है और बच्चे जानते हैं, दिल होती है कि जल्दी सतयुग हो जाए, इस दुख से छूट जाएं, परंतु ड्रामांस बहुत धीरे धीरे चलने वाला है। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। बड़ों बड़ों द्वारा भी आवाज़ सुनते रहेंगे। दुनिया बदलनी है। जो भी बड़े बड़े हैं, पोप जैसे हैं, वे भी कहते हैं दुनिया बदलने वाली है। अच्छा, फिर पीस स्थापन होगी। इस समय सब लूण पानी है। बाप आकर के हम बच्चों को नई दुनिया की तैयारी करवा रहे हैं। बाप कहते हैं, अभी हम क्षीरखंड हो रहे हैं ना, मिलजुल के रह रहे हैं ना, उस तरफ दिन प्रतिदिन लूण पानी होते जाते हैं। आपस में लड़ झगड़ कर खत्म होने वाले हैं। तैयारियां हो रही है। ये ड्रामा का चक्कर अब पूरा होता है। पुरानी दुनिया पूरी होती है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी सो नई फिर बनेगी। इसको नई दुनिया का चक्कर कहा जाता है। बाप आकर के चक्कर को समझाते हैं। बाप कहते हैं, तुम बच्चे अच्छी तरह जान चुके हो ये चक्कर कैसे फिरता है। ऐसे नहीं कि लाखों वर्ष बाद पुरानी दुनिया नहीं होगी, नहीं। भक्ति बिल्कुल अलग है। भक्ति का कनेक्शन रावण के साथ है, बाप का कनेक्शन राम के साथ है। ये तुम अभी समझ रहे हो। अभी बाप को बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर के नई दुनिया की स्थापना करो। नई दुनिया में जरूर सुख होगा। अब बच्चे छोटे अथवा बड़े सब जान गए हैं कि अभी घर चलना है। ये नाटक पूरा होता है। हम फिर से सतयुग में जाएंगे, फिर 84 जन्मों का चक्कर लगाना है। स्व आत्मा को दर्शन होता है। सृष्टि चक्कर का अर्थात आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, उसको कहा जाता है त्रिनेत्री। अभी तुम त्रिनेत्री हो, फिर सभी मनुष्यों को ये स्थूल नेत्र हैं। ज्ञान का नेत्र कोई है ही नहीं। त्रिनेत्री बने तब त्रिकालदर्शी बने, क्योंकि आत्मा को ज्ञान मिलता है ना। आत्मा ही एक शरीर और दूसरा लेती है। संस्कार आत्मा में रहते हैं। आत्मा अविनाशी है, आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। अब बाप कहते हैं, नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को शरीर समझो, देह नहीं समझो। ये भी जानते हो हम आधा कल्प से परमात्मा को याद करते ही आए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा दुख होता है, तब जास्ती याद करते हैं। अभी इतना दुख है, आगे इतना दुख नहीं था। जब से बाहर वाले आए हैं, तब से ये राजाएं आपस में लड़ रहे हैं, जुदा जुदा हुए हैं। सतयुग में तो एक ही राज्य था। अभी तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ रहे हो। सतयुग त्रेता में एक ही राज्य था, ऐसे ही एक ही राजधानी। क्रिश्चियन की देखो कितनी फूट है। वहाँ तो सारा विश्व एक के साथ ही रहता है। वहाँ से सतयुग में त्रेता में होता। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम्हारी बुद्धि में है, और कोई सत्संग में हिस्ट्री ज्योग्राफी अक्षर नहीं सुनेंगे। वहाँ तो
रामायण महाभारत आदि सुनते हैं। यहाँ वे बातें है ही नहीं। यहाँ है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। तुम्हारी बुद्धि में है ऊंस यूंस हमारा बाप है। बाप का शुक्रिया है जिसने सारा ज्ञान सुनाया। एक आत्मा का झाड़ है, दूसरा है मनुष्यों का झाड़। मनुष्यों के झाड़ के ऊपर कौन है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा को ही कहेंगे। ये जानते हैं ब्रह्मा मुख्य, परंतु ब्रह्मा के पीछे क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी है ये कोई नहीं जानते। अभी तुम्हारी बुद्धि में है ऊंस यूंस बाप कहते हैं हे परम धाम में। ऊंस यूंस बाप रहते हैं परम धाम में। फिर सूक्ष्म वतन का भी तुमको मालूम है। मनुष्य ही रिश्ता बनते इसलिए सूक्ष्म वतन दिखाया है। तुम आत्मा जाती हो, शरीर तो सूक्ष्म वतन में नहीं जाएगा। जाति कैसे हैं? उनको कहा जाता तीसरा नेत्र। दिव्य दृष्टि अथवा ध्यान भी करते हैं। तुम ध्यान में ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखते हो। लोग दिखलाते हैं शंकर के आँख खोलने से विनाश हो जाता है। अब इनसे तो कोई समझ ना सके। अभी तुम जानते हो ना, विनाश तो ड्रामानुसार होना ही है। आपस में लड़कर विनाश हो जाएगा। बाकी शंकर क्या करते हैं? ये ड्रामानुसार नाम रख दिया है तो समझाना पड़ता है कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीन हैं। स्थापना के लिए ब्रह्मा को रखा, पालना के लिए विष्णु को, विनाश के लिए शंकर को रख दिया। वास्तव में ये बना बनाया ड्रामा है। शंकर का पाठ कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा का और विष्णु का पाठ तो सारे कल्प में है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा के भी 84 जन्म पूरे हुए हैं तो विष्णु के भी पूरे हुए। शंकर तो जन्म मरण से न्यारा। बाप कहते इसलिए शिव और शंकर को भी फिर मिला दिया है। वास्तव में शिव का तो बहुत पाठ है, पढ़ाते हैं। भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल। अगर वह प्रेरणा से कार्य करता तो सृष्टि चक्र का ज्ञान कैसे देता? इसलिए समझाते हैं बच्चे, प्रेरणा की कोई बात नहीं है, बाप को तो आना ही पड़ता है। बाप कहते हैं बच्चे, मेरे में सृष्टि चक्र का ज्ञान है। मेरे को ये पाठ मिला हुआ है, इसलिए मुझे ही ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहते हैं। नॉलेज किसको कहा जाता है? वह भी जब मिले तब पता पड़े। मिला ही नहीं है तो अर्थ का कैसे मालूम पड़े? आगे तुम भी कहते थे हम ईश्वर प्रेरणा करते हैं, वह सब कुछ जानते हैं। हम तो पाप करते हैं, ईश्वर देखते हैं। बाबा कहते हैं ये धंधा मैं नहीं करता हूँ। ये जो जैसा कर्म करते उसी अनुसार खुद ही सजा भोगते। मैं किसी को नहीं देता, ना कोई प्रेरणा से सजा दूंगा। मैं प्रेरणा करूँ तो जैसे मैंने सजा दी। कोई का कहना कि इनको मारो, इनका दोष है, कहने वाले ही फंस पड़े। शंकर प्रेरणा दे तब वह भी फंस जाए। बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों को सुख देने वाला हूँ, तुम मेरी महिमा करते हो। बाबा आकर के सुख दो, मैं थोड़ी दुख देता हूँ। अब तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ डायरेक्ट भाषणा आती है मधुबन में। बाबा हमको पढ़ाती हैं। इनको मेला कहा जाता है। सेंटर पर तुम जाते हो, वहाँ कोई भी जानते नहीं है, मेला लगा हुआ है। बाप बच्चों के बीच में आए हैं। आत्मा सब यहाँ है। आत्मा ही याद करती है कि बाबा आओ। बाप आए हैं, ये सबसे अच्छा मेला है। बाप आकर के सब आत्मा को रावण राज्य से छुड़ा देते हैं। ये मेला अच्छा हुआ ना, जिससे मनुष्य पार्श बुद्धि बन जाए। उन मेलों पर तो मनुष्य मैले हो जाते, पैसे बर्बाद करते रहते, मिलता कुछ भी नहीं। बाबा कहते उनको मायावी दूसरा आसुरी मेला कहा जाता है। यह है ईश्वरी मेला। रात दिन का फर्क है। तुम भी आसुरी मेले में थे, अब भी हो ईश्वरी मेले में। तुम ही जानते हो बाबा आया हुआ है। वह सब जान गए हैं तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। भाग देगा दुनिया वालों को पता लग जाए भगवान आया है तो पता नहीं कितनी भीड़ लग जाए। इतने मकान आदि रहने के लिए कहाँ लाएंगे। अंत में तो गाते हैं ना, ओह प्रभु तेरी लीला कौन सी लीला अपरंपार, तुम्हारी गतमा तुम ही जानो। सृष्टि की बदलने की लीला, ये सबसे बड़ी लीला। पुरानी दुनिया खत्म होने से पहले नई दुनिया की स्थापना होती है। इसलिए हमेशा किसी को भी समझाओ तो पहले स्थापना, विनाश, फिर पालना।
जब स्थापना पूरी होती है तब फिर विनाश शुरू होता है, फिर पालना होगी। तो तुम बच्चों को ये खुशी रहनी चाहिए, हम सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं, फिर हम पुरुषार्थ चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ये कोई को पता ही नहीं है इन देवताओं का राज्य कहाँ गया, नाम निशान सब भागते, नाम निशान गुम हो गया। देवताओं के बदले अपने को हिंदू कह दिया। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू लक्ष्मी नारायण को तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, उन्हों को तो देवता कहा जाता। तो अब इस मेले में ड्रामानुसार तुम आए हो, ये ड्रामा में नोंद है, धीरे धीरे वृद्धि होती रहेगी। तुम्हारा जो कुछ पाठ चल रहा है वह कलव के बाद चलेगा, ये चक्कर फिरता रहता है। फिर रावण राज्य में आश्रय पालना होती, तुम कहती तुम अभी ईश्वरीय बच्चे हो, फिर दैवी बच्चे, फिर क्षत्रिय बनेंगे। तुम जो अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन गए थे सो फिर पवित्र प्रवृत्ति वाले बनते हो। है तो ये भी दैवी गुण वाले मनुष्य, बाकी इतनी भुजाओं आदि दे दी है। विष्णु कौन है ये कोई बता ना सके, महालक्ष्मी कौन है ये भी नहीं बता सकते। फिर धन जास्ती किससे मिलता है, महालक्ष्मी से। तो बा कहती कहेंगे लक्ष्मी की पूजा की इसलिए उसने भंडारा भर दिया। यहाँ तो तुम जगत अम्बा से पा रहे हो, प्रजापिता परमात्मा शिव द्वारा देने वाला वह है। तुम बच्चे बाप दादा से लकी हो। देखो जगत अम्बा का कितना मेला लगता, ब्रह्मा का इतना नहीं। तो ब्रह्मा को एक जगह पे बैठा दिया। अजमेर में बड़ा मंदिर है, देवियों के सुंदर सुंदर मंदिर हैं, क्योंकि इस समय तुम्हारी पूरी महिमा है, बहुत महिमा है। तुम भारत की सेवा करते हो, पूजा भी तुम्हारी जास्ती होती है, तुम लकी हो। बा कहते जगत अम्बा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह सर्वव्यापी है, तुम्हारी महिमा होती रहती। विष्णु ब्रह्मा शंकर को सर्वव्यापी नहीं कहते, मुझे कह देते हैं कण कण में, तो कितनी गिलानी है। और बावन बच्चों को समझा रहे तुम्हारी में कितनी महिमा बढ़ाता। भारत माता की जय कहते हैं, भारत माता तो तुम हो, धरनी नहीं। धरनी आदि जो जब अब तमो प्रधान है ना धरती, तो सतयुग में सत्व प्रधान हो जाती। इसलिए कहते हैं देवताओं के पांव इस धरनी पर पड़ ना सके। बा कहते हैं जब सतो प्रधान धरनी होती तब आते हैं, अभी तुम तमो प्रधान हो, फिर तुमको सतो प्रधान बनना। श्रीमत पर चलते बाप को याद करते रहेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। ख्याल रखना, याद करेंगे तो विकार विनाश होंगे। श्रीमत मिलती रहती है। सतयुग में तो तुम्हारी आत्मा पवित्र कंचन हो जाती है, तो शरीर भी कंचन मिलता। सोने में खाद पड़ती है तो फिर जेवर भी ऐसा ही बनता है। आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा। खाद पड़ने से सोने का मूल्य भी कम हो जाता है। तुम्हारा मूल्य अब कुछ भी नहीं है। पहले तुम विश्व के मालिक 24 कैरेट थे, अभी 9 कैरेट हो जाते हो, मनुष्य देवता बन जाते। बाप बैठ सुनाते हैं, ये बाप बच्चों से रूहान करते, बच्चों को बाप बैठ बतलाते कि तुम सुनते सुनते चेंज हो जाते हो, मनुष्य देवता बन जाते हो। वहाँ हीरे जवाहरात के महल होंगे। स्वर्ग तो फिर भी क्या, स्वर्ग में क्या नहीं मिल सकता, वहाँ तो सुबी रस आदि पीकर आते हैं। वहाँ के फल कितने बड़े बड़े होते, यहाँ तो मिल ना सके। सूक्ष्म वतन में तो कुछ है ही नहीं है। अभी तुम प्रैक्टिकल में जाते हो। ये है आत्मा और परमात्मा का मेला, इनसे तुम उज्जवल बनते हो। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो फ्री हो, घर बार धंधा आदि कोई फुरना नहीं। मधुबन में तो यहाँ तुमको याद की यात्रा में रहने का चांस अच्छा है। वहाँ तो घर घाट आदि याद आता रहेगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। रात को 2 बजे उठकर यहाँ बैठ जाओ। सेंटर पर तो रात को तुम जा ही नहीं सकते। यहाँ तो सहज है ना, शिव बाबा की याद में आकर बैठो और कोई याद ना आए, यहाँ तुमको मदद भी मिलेगी। सवेरे जल्दी सो जाओ, फिर सवेरे उठो, 3 से 5 बजे आकर बैठो, बाबा भी आ जाएंगे, बच्चे खुश होंगे। बाबा है योग सिखलाने वाला, ये भी सीखने वाला है, तो दोनों बाप और दादा आ जाएंगे। फिर यहाँ और वहाँ योग में बैठने से फ़र्क का पता पड़ेगा।
यहाँ कुछ भी याद नहीं पड़ेगा। इसमें फ़ायदा बहुत है। बाबा राय देते हैं ये बहुत अच्छा हो सकता है। अब देखें बच्चे उठ सकते हैं। कईयों को सवेरे उठने का अभ्यास है। तुम्हारा संन्यास है 5 विकारों का और वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है, इसलिए स्वयं को बदलना है, क्षीरखंड होकर रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सीढ़ी उठकर एक बाप की याद में बैठना है, उसमें और कोई भी याद ना आए। पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन 5 विकारों का संन्यास करना है। वरदान, बेहद की स्थिति में स्थित रहे, बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे, न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव, विश्व सेवाधारी भव। विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं। सेवा के लगाव में नहीं आते, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। ये बंधन बेहद से हद में ले आता है। इसलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। स्लोगन, व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। आप सबकी पहली प्रवृत्ति है अपनी देह, फिर है देह के संबंध, फिर देह की हर कर्म इंद्रियों को पवित्र बनाना। जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया, तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति चाहे हद की हो चाहे बेहद की हो, उसको भी पवित्र नहीं बना सकेंगे। तो पहले अपने आप से पूछो कि अपने शरीर रूपी घर को अर्थात संकल्पों को, बुद्धि को, नैनों को और मुख को रूहानी अर्थात पवित्र बनाया है। ऐसी पवित्र आत्मा ही महान है। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें। ओम शांति।